नानी बाई का मायरा नरसी का भार, जिसके लिए बुलाया गया मुझे। मैं विनती करूंगा मंडल के सदस्यों से भी, मेरी झोली में भीख डाले, थोड़ी देर दरबार में आके बैठे, सुने, आओ। और मेरी एक विनती आप प्रेमियों से, अगर इस नालायक को किसी लायक समझते हैं तो मेरी झोली में ये भी भीख डालिएगा। इस पावन प्रसंग को बड़ी तन्मयता से, दिल से सुनिएगा। बातचीत नहीं होनी चाहिए, बीच में उठा बैठक नहीं होनी चाहिए, कोशिश करिएगा, बाकी मर्जी आपकी। क्योंकि मेरा यह मानना है, जब जब दुनिया में भगवान की कथा होती है, सुनिएगा, जब जब दुनिया में भगवान की कथा होती है, मुख्य यजमान की भूमिका स्वयं भक्त निभाता है। भगवान की कथा में मुख्य यजमान भक्त होता है, लेकिन जब जब दुनिया में भक्तों की कथा कही जाती है तो मुख्य यजमान की भूमिका में स्वयं ठाकुर अपने भक्तों के बीच में किसी न किसी रूप में बैठ के अपने भगत की कथा सुनने आते हैं। मैं जब जब नानी बाई का मायरा नरसी का भात गाता हूं, मेरा हमेशा ये मानना होता है कि हमारा ठाकुर आप भक्तों में किसी न किसी रूप में बैठा अपने भगत नरसी की कथा जरूर सुन रहा होगा। तो मेरा प्रयास रहता है कि जब ठाकुर बैठा हो तो पूरी मर्यादा के साथ कथा सुनाऊं, प्रसंग सुनाऊं। अब आपकी मर्जी है कि ठाकुर आपके बीच में बैठा है, आप किस मर्यादा के साथ, किस भाव के साथ बैठते हो, ये मैं आप पर छोड़ रहा हूं। मेरा प्रयास ये होगा, मैं पूरे भाव के साथ आपको ये प्रसंग श्रवण कराऊं। आओ, 5:30 हैं भाव के भूखे भूखे। मुझे 10 बजे तक का वक्त मिला है। मैं 10 बजने में 5 मिनट कम होंगे, माइक छोड़ दूंगा। मेरा प्रयास यही होगा, लेकिन जब तक हूं, मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि मैंने दिखावे नहीं किए, कभी आडंबर नहीं किया, तो मुझे मजबूर ना करें कि मेरा मन दुखी हो, मैं आपको प्रसंग सुनाऊं और आपका ध्यान इधर उधर हो। क्योंकि मैं ढोंग और आडंबर करके नहीं आता, ना दिखावे करके आए। 40 वर्ष हो गए ठाकुर की सेवा में, 14 कंट्री गया, लेकिन कभी ये बताने का प्रयास नहीं किया कि मैं विदेशों में भी, क्योंकि नौकरी इसकी करी जहाँ भेजता है वहाँ जाना पड़ता है। 60 वर्ष की उम्र है, बच्चे कहते हैं पापा घर बैठो, कहाँ इधर उधर घूमते हो। मैंने कहा ठाकुर ने आपको नौकरी दे दी, अभी मुझे रिटायरमेंट नहीं दी। मेरी रिटायरमेंट जब होगी खुद ब खुद मैं बैठ जाऊंगा। आओ, मनोज भैया, मैंने मंडल वालों से विनती करी है, दोनों हाथ जोड़ के। आप कहेंगे माथा टेक के विनती करूंगा कि आओ यहां बैठो। देखो, आयोजन लोगों के लिए नहीं, अपने लिए भी कभी कराओ, क्योंकि हमें भी जरूरत है ठाकुर की, हमें भी जरूरत है उस लगन की, हमें भी जरूरत है उस भाव को समझने की जिससे हमारा अध्यात्म, हमारा धर्म बचा रहे। ये भरे पेटों के भंडारे हमारे धर्म को सुरक्षित नहीं रख पाएंगे, और ये नफरत की बातें भी हमारे धर्म को सुरक्षित नहीं रखेंगी। क्योंकि हमारा सत्य सनातन कहता है, सर्वे भवन्तु सुखना सर्वे संत निरामया। हमारे सनातन की धुरी है कि हमारे राम जी ने तो पशु पक्षियों के लिए भी, सारी सृष्टि के, वनस्पति के लिए भी, सबके लिए उस प्रभु से प्रार्थना करी है। हम उस धर्म के अनुयायी हैं। दुनिया में कोई धर्म ऐसा नहीं है, मैं मानता हूं, एक हम और आप ऐसे हैं जो अपनी हर प्रार्थना में मंदिर में क्या कहते हैं, विश्व का
विश्व का प्राणियों में तो विश्व के कल्याण में कोई जात नहीं आती, सारी जातियां आ जाती हैं। इस बात को समझिए। ये नफरत जो है ना, इसका दायरा ज्यादा दूर नहीं है। आप नफरत करना शुरू करिए तो पहले समाज के लोग आपसे कटना शुरू होंगे कि नहीं इसके पास मत बैठो। जब बैठो नफरत करता है, फिर धीरे धीरे रिश्तेदार आपसे किनारे होंगे, नहीं इसे रहने दो यार। जब नफरत रिश्तेदारों को प्रभावित करने लगती है तो वो दूर हो जाते हैं। फिर आपके पास कोई नहीं होता, फिर आप उस नफरत को घर में फैलाते हो, फिर घर वाले आपसे दूर होना शुरू हो जाते हैं। फिर एक समय ऐसा आता है कि वो नफरत जो कैंसर है वो खुद को प्रभावित करती है और हमें हार्ट अटैक तक ले जाती है, क्योंकि हम तो जीवन भर नफरत करते आए। इसलिए मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं, जीवन में अपने अध्यात्म से, अपने सनातन धर्म से कुछ ना कुछ सीखिए। ये वो धर्म है जिसकी सारी दुनिया में पूजा होती है। आज नहीं कल, कल नहीं परसों लोगों को मानना पड़ेगा। लोगों ने माना भी है। आओ। है भाव के भूखे भगवन ये वेद बताते हैं, जब भक्त पुकारे प्रेम से प्रभु दौड़े, प्रभु दौड़े आते हैं। जो कुछ कहूंगा ग्रंथों से कहूंगा, झूठी कहानियों के माध्यम से मैं कुछ नहीं बताऊंगा। लोग कहते हैं शबरी के जूठे बेर खाने राम गए। राम दयालु थे। वो शबरी के जूठे बेर नहीं थे, वो उसके कर्मों के बेर थे। मतंग ऋषि की सेवा थी जिसने प्रभु राम को मजबूर कर दिया उस शबरी की झोपड़ी में जाने के लिए। शबरी अयोध्या नहीं आई दर्शन के लिए, राम को जाना पड़ा। यह भक्ति है कि जीवन में कुछ ऐसा कर जाए कि ठाकुर मजबूर हो जाए कि चलें, दिल्ली में कोई हमारा प्रेमी रहता है जो मेरे पर सब कुछ लुटाता है। जिस दिन भक्ति का वो पैमाना मिल गया ना, उस दिन आडंबर बंद हो जाएगा। समझ में आ जाएगी। आओ बैठ जाइए, प्लीज बैठ जाइए, खड़े ना रहे। है भाव के भूखे भगवन ये वेद बताते हैं, जब भक्त पुकारे प्रेम से प्रभु दौड़े आते हैं, प्रभु दौड़े आते हैं। आज कौन कौन बुलाएगा? उठाओ दोनों हाथ, दोनों हाथ, और मस्ती में तालियां बजनी चाहिए ठाकुर को बुलाने वाली। हे भाव के भूखे भगवन ये वेद बताते हैं, ये वेद बताते हैं। जब भक्त पुकारे प्रेम से प्रभु दौड़े आते हैं, प्रभु दौड़े आते हैं, प्रभु दौड़े आते हैं, प्रभु दौड़े आते हैं। एक बार जरा हाथ ऊपर करके आज 1 2 3 4। जगा के देख
देख ले, बोलती है मूर्ति बुला के देख ले। बोलती है मूर्ति बुला के देख ले। कोई भावना से जोत को जगा के देख ले, बोलती है मूर्ति बुला के देख ले। बोलती है मूर्ति बुला के देख ले। ये बोले कौन सी भाषा में, हमें ज्ञान भी तो हो, सुनने को बातें इनकी अपने कान भी तो हो। सुनने को बातें इनकी अपने कान भी तो हो। संत मुनि मिल करके हमको, संत मुनि मिल करके हमको राह दिखाते हैं। हमको राह दिखाते हैं। जब भक्त पुकारे प्रेम से प्रभु दौड़े आते हैं। प्रभु दौड़े आते हैं। प्रभु दौड़े। एक बार जरा हाथ ऊपर करिए, दोनों हाथ ऊपर करिए, कोई हाथ नीचे ना रहे जो पंक्तियों में लगे हुए हैं ठाकुर के दर्शन के लिए। दोनों हाथ ऊपर करके तालियां बजा के। सुनना, एक बार तालियां बजाओ ना। भिलनी के बेरों की खातिर फिर भटक रहे श्री राम, भक्त सुदामा के तंदुल फिर खोज रहे घनश्याम। भक्त सुदामा के तंदुल फिर खोज रहे घनश्याम। शबरी के बेरों की खातिर फिर भटक रहे श्री राम, भक्त सुदामा के तंदुल फिर खोज रहे घनश्याम। भक्त सुदामा के तंदुल फिर खोज रहे घनश्याम। आज 56 भोग तो है, लेकिन सुदामा के चावल नहीं है, जिन पर ठाकुर रिश्ता था। आज कर्मा का खींचड़ नहीं है। कल्पना करना, ग्रंथों को पढ़ना, महलों में नहीं गया, जब जब गया झोपड़ी में गया। कौन से आडंबर में पड़े हैं हम, खुद को धार्मिक कहते हैं, तो अपने धर्म की बात तो माननी पड़ेगी हमें। महलों में नहीं गया आज तक, जब भी गया झोपड़ी में गया। कभी धन्ना जाट के चला गया, कभी कर्मा बाई के चला गया, कभी विदुरानी की झोपड़ी में चला गया, कभी शबरी की झोपड़ी में आया। हम खामखा परेशान हो रहे हैं, अभी भी मौका है। भाव से जुड़िए ठाकुर से, और ताली बजा के एक बार गाइए। शबरी के बेरों की खातिर फिर भटक रहे श्री राम, भक्त सुदामा के तंदुल फिर खोज रहे घनश्याम। भक्त सुदामा के तंदुल फिर खोज रहे घनश्याम। भक्तों से मिलने का है रहता प्रभु को भारी चाव, जब भक्त पुकारे प्रेम से प्रभु आते नंगे पांव। जब भक्त पुकारे प्रेम से प्रभु आते नंगे पांव। एक बात लिख कर ले जाना, प्रभु अपने भोले भक्तों का, प्रभु अपने भोले भक्तों का सम्मान बढ़ाते हैं, सम्मान बढ़ाते हैं। जब भक्त पुकारे प्रेम से प्रभु दौड़े आते हैं, प्रभु दौड़े आते हैं। प्रभु
कोई हाथ नीचे ना रहे। एक बार, चाहे कोई खड़ा है बैठा है, एक बार दोनों हाथ ऊपर करो ठाकुर के सम्मान में। कोई हाथ नीचे ना रहे, दोनों हाथ ऊपर करके, ये पूरे हाथ ऊपर करके तालियां मिल करके ये बात। मेरी इस रचना को ध्यान से सुनना और आखिरी पंक्तियों को विशेष रूप से सुनना। है भावना तेरी प्रबल तो क्यों घबराता है, प्रेम हमको शाम के नजदीक लाता है। प्रेम हमको शाम के नजदीक लाता है। ये मैं नहीं कहता, गुरबाणी कहती है। साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब साफ साफ लिखा है गुरबाणी में कि साच कहो सुन ले हो सब है, साच कहो सुन ले हो सब है, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। कोई ढोंग, कोई दिखावा, कोई छप्पन भोग, कोई सोने चांदी का छतर, कोई लंदन के फूल, कोई बहन बेटियों के गहने ठाकुर के करीब नहीं ले जाते। तालियां बजाओ ना एक बार। ये पंक्तियां गाइएगा। है भावना तेरी प्रबल तो क्यों घबराता है, प्रेम हमको शाम के नजदीक लाता है। प्रेम हमको शाम के नजदीक लाता है। नरसी सी हो श्रद्धा अगर मीरा सी भक्ति हो, कर्मा के धीरज के जैसी गर हम में शक्ति हो। कर्मा के धीरज के जैसी गर हम में शक्ति हो। कहता रोमी ठाकुर के कीर्तन में नाचना बुरी बात नहीं है, लेकिन जब भाव आए तब नाचिए। खाली संगीत की स्वर लहरियों पे नाचना भक्ति नहीं है। आजकल कीर्तन शुरू होते ही खड़े हो जाते हैं लोग, नहीं होते तो खड़े करवा दिए जाते हैं और ये कहा जाता है कि नाचो नाचो नाचो। मीरा ने नाच के श्याम पाया, जो कि सरासर गलत है। मीरा ने नाच के श्याम नहीं पाया, मीरा ने जब श्याम पाया तब नाची। मीरा ने जब श्याम पाया तब नाची और तब गाया कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जब किसी को कुछ प्राप्त होता है तब वो नाचता है कि मुझे मिल गया मिल गया मिल गया। हमने तो इवेंट बना दिया, भाव खत्म, सुनने के तरीके खत्म, बैठने के सलीके खत्म। कोई दूसरा देखता है तो कहता है ये इनका सत्संग है, ये समझ नहीं आया। अभी भी मौका है, हाथ जोड़ रहा हूं, बचा के रखिए। है भावना तेरी प्रबल तो क्यों घबराता है, प्रेम हमको शाम के नजदीक लाता है। प्रेम हमको शाम के नजदीक लाता है। नरसी सी हो श्रद्धा अगर मीरा सी भक्ति हो, कर्मा के धीरज के जैसी गर हमें शक्ति हो। कर्मा के धीरज के जैसी गर हमें शक्ति हो। कहता रोमी
कहता रोमी विदुरानी का ये साग भी खाते हैं, ये साग भी खाते हैं। जब भक्त पुकारे प्रेम से प्रभु दौड़े, प्रभु दौड़े आते हैं। एक बार तालियां बजाओ ना, प्रसंग शुरू करूं, एक बार ताली बजाओ गाओ, मेरे साथी नहीं गाएंगे। हैं भाव के भूखे भगवन के वेद, थोड़ा जोर से, थोड़ा जोर से, ऐसा लगे संकीर्तन हो रहा है। हैं भाव के भूखे भगवन के वेद बताते हैं, जब भक्त पुकारे प्रेम से प्रभु दौड़े। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, बार बार आए। ऐसी सी नरसी की भक्ति, ऐसा था नरसी का भरोसा कि जब जब बुलाया तब तब आए। प्रसंग शुरू होता है जूनागढ़ गुजरात से। एक जयकारा दोनों हाथ ऊपर करके लगाइएगा, दोनों हाथ ऊपर करके बोलिए भक्त और भगवान की जय, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। नरसी जिनका जन्म जूनागढ़ गुजरात में हुआ, नरसी के बड़े भाई वंशीधर जी जूनागढ़ शहर के कोतवाल, एक ठीक ठाक खाता पीता परिवार। लेकिन नरसी को ठाकुर की ऐसी लगन लगी, क्योंकि जब नरसी का जन्म हुआ तो गांव में फैली एक अज्ञात बीमारी ने नरसी से नरसी के माता पिता छीन लिए, और उसी बीमारी ने नरसी की आवाज छीन ली। नरसी का लालन पालन उसकी बूढ़ी दादी ने किया। बूढ़ी दादी भगवान शिव की भक्त थी। शिवरात्रि का मेला, नरसी की उम्र कोई 7-8 बरस। दादी भगवान भोले शंकर के दर्शन करने गांव के बने शिव मंदिर में जब गई, दर्शन कर लौटते समय किसी संत ने कुछ भिक्षा मांगी। दादी ने कहा, महाराज मेरे पास जो कुछ है ये ले लो। जो पुण्य पावला था रखा। संत ने आशीर्वाद दिया तो बूढ़ी दादी ने कहा, मुझे आशीर्वाद की आवश्यकता नहीं है महाराज, मैं बूढ़ी हो चुकी हूं। अगर आशीर्वाद देना है तो मेरे इस पोते को दो कि ठाकुर इसकी आवाज वापस दे दे। उस संत प्रवर ने नरसी की पीठ पर हाथ फेरा और थपकी लगाई और कहा, बोल बेटा ओम नमः शिवाय। वो 7 वर्ष के नरसी उसी शिव मंदिर में स्वयं ठाकुर की कृपा से ओम नमः शिवाय उच्चारण कर बैठे। ओम नमः शिवाय ठाकुर की कृपा से मिली आवाज का इतना प्रभाव पड़ा नरसी पर कि नरसी ने अपनी आवाज का सदुपयोग सारी उम्र ठाकुर के भजन गाने में करना शुरू कर दिया। नरसी ठाकुर के भजन गाने लगे। भजन दिनचर्या बन गई। उठते बैठते सोते जाते, समय का ध्यान ही नहीं रहता। घर में भाभी किसी काम से भेजती, नरसी को कोई रोक लेता, भजन सुना दे। भजन गाने ऐसा बैठ जाते कि संध्या हो जाती, वापस खाली हाथ लौट जाते, काम भूल जाते। भाभी के ताने सुने। भाई ने कहा, जिम्मेदारी डाल दो, पत्नी आएगी, बच्चे होंगे, कुछ करना धरना शुरू कर देंगे। विवाह हुआ, समय अनुसार 2 बच्चे हुए। वक्त बीता,
लेकिन नरसी की दिनचर्या में कोई फर्क नहीं आया। जब भी बैठते श्री कृष्ण गोविंद गाओ ना, एक बार दोनों हाथ ऊपर करके ऐसा समझिए नरसी के साथ गा रहे हैं आप भी। श्री कृष्ण गोविंद हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, पितुमात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। नरसिंह ठाकुर का भजन करते बड़े बेटे का विवाह हुआ। बड़े बेटे का विवाह हुआ, कुछ समय बीता, गांव में फैली अज्ञात बीमारी ने बेटा भी छीन लिया। विपत्तियों का पहाड़, लेकिन नरसिंह ने ठाकुर की हर रजा में राजी रहना सीखा था। बेटा चल बसा। एक बार पत्नी ने नरसिंह से कहा कि अगर हमारा कोई बेटा होता तो बेटी के ब्याह के बाद सारी संपत्ति का मालिक होता। नरसिंह बोले, बावली घबराती क्यों है, मेरा एक पुत्र है। पत्नी चौंक पड़ी। नरसिंह ने कहा, कोई दूसरा नहीं रे, घबरा मत, वो मोर मुकुट बंसी वाला मेरे बेटे के जैसा ही है। एक रिश्ता जोड़ा ठाकुर से निस्वार्थ। जितनी ईमानदारी से नरसिंह ने जोड़ा, अधिक ईमानदारी से ठाकुर ने निभाया। नरसिंह ने जिस दिन अपनी इकलौती बेटी नानी का ब्याह किया, उसी दिन ये निश्चय किया कि आज से मेरी सारी संपत्ति का मालिक मेरा बेटा मोर मुकुट बंसी वाला है। पुत्री के विवाह के बाद नरसिंह ने ईमानदारी के साथ अपनी दौलत की एक एक पाई मुरली वाले के नाम से जरूरतमंद गरीबों में बांटनी शुरू कर दी। खाने के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं बचाई। नरसिंह गांव में भजन कीर्तन करते, जो कोई कुछ भी देता परिवार के साथ खा के गुजारा कर लेते। बेटी ब्याह गई, नरसिंह की दिनचर्या वही रही भजन कीर्तन वाली। कुछ समय बीता, नरसिंह की पत्नी का भी देहांत हो गया। नरसिंह ने सोचा कि शायद ठाकुर को उसके भजन प्रिय है, ठाकुर उनसे और अच्छी सेवा लेना चाहता है, इसलिए जिम्मेदारियों से मुक्त करता जा रहा है। मैंने कहा ना, संत विपरीत परिस्थितियों को भी सकारात्मक मानते हैं ठाकुर की रजा में राजी रहने के लिए। पत्नी के देहांत के बाद नरसिंह ने अपनी बड़ी हवेली दान कर दी। क्या करूंगा, स्वयं गांव में शिव मंदिर में बैठ के एक भक्तों की टोली बना करके भजन कीर्तन करने लगे। श्री कृष्ण को थोड़ा जोर से, नरसिंह गांव में भजन कीर्तन करते, शिव मंदिर में बैठ के अपनी भक्तों की टोली के साथ जो कुछ गांव से आता खाकर गुजारा कर लेते। कभी कभी 4 दिन भूखा रहना पड़ता। गांव वाले उपहास उड़ाते, गांव वाले मजाक बनाते कि बहुत बड़ा भगत बना फिरता है, 4-4 दिन ठाकुर इसका इन्हें भूखा रखता है। तो नरसिंह मुस्कुरा करके कहते, बावले, ठाकुर जिनसे प्रेम करता है
एक एकादशी भूखी रहने के लिए देता है, और जिससे अधिक प्रेम करता है उसे 4-4 एकादशियां भूखी रहने के लिए देता है। प्रभु की रजा में राजी नरसिंह का जीवन समय के साथ बढ़ता गया। एक दिन उसी गांव जूनागढ़ में एक भक्तों की टोली दूसरे गांव से आई, जो द्वारिकाधीश के दर्शनों को द्वारिका जी जा रही थी। उस टोली के मुखिया ने गांव में आकर किसी ग्रामवासी से पूछा, भाई आपके गांव का कोई सबसे बड़ा सेठ हो तो मिलवा दो। गांव वाले ने पूछा, बात क्या है? टोली के मुखिया ने कहा, हम द्वारिकाधीश के दर्शनों को द्वारिका जी जा रहे हैं, रास्ते में चोर डाकुओं का भय है, हमारे पास 600 सोने के सिक्के हैं, रास्ते में चोर डाकुओं का डर है, आपके गांव का कोई सेठ हमसे ये रकम ले ले, हमें एक हुंडी लिख दे, एक पर्ची लिख दे, ये रकम हमें द्वारिका जी में जाकर वापस मिल जाए। सुनना, गांव वाले ने नरसिंह का उपहास उड़ाने के लिए कह दिया, हमारे गांव का सबसे बड़ा सेठ नरसिंह है, ये पास के शिव मंदिर में बैठा होगा, उसकी हुंडी चलती है द्वारिका जी में, जाओ हुंडी लिखने से इनकार करे, जबरदस्ती पैसे देके हुंडी लिखवा देना। भगत पहुंचे शिव मंदिर। टोली के मुखिया ने हाथ जोड़ करके पूछा, भाई आप में से नरसिंह सेठ कौन है? नरसिंह भगवत भजन में लीन थे। श्री कृष्ण जिह्वा पवित्र करें। ये पंक्तियां उस वक्त काम आएंगी जब दुनिया काम नहीं आती। गाओ एक बार। नरसिंह भजन कीर्तन में लीन। भजन समाप्त हुआ। टोली के मुखिया ने पूछा, आप में से नरसिंह सेठ कौन है? सुनना, नरसिंह हाथ जोड़ के खड़े हो गए, कहने लगे, सेठ नहीं रहा, नरसिंह हूं, आदेश करो, कार्य बताओ। टोली के मुखिया ने कहा, हमारे पास 600 सोने के सिक्के, रास्ते में चोर डाकुओं का डर, द्वारिकाधीश के दर्शनों को जा रहे हैं, आप ये रकम रख लो, हमें एक हुंडी लिख दो। नरसिंह ने कहा, भाई अब मेरी हुंडी नहीं चलती, समय समाप्त हो चुका है, हम तो स्वयं 4 दिनों से भूखे हैं, हुंडी क्या लिखेंगे? भक्तों ने कहा, सेठ मदद करो, हम दर्शनार्थी हैं, हुंडी लिखनी पड़ेगी। जबरदस्ती वो रकम नरसिंह को सौंप दी कि रखो, हुंडी लिखो। भक्तों ने सोचा, नरसिंह ने सोचा, शायद उस मोर मुकुट बंसी वाले को हम भूखे भक्तों पर दया आ गई है, ये रकम हमारे भोजन भंडारे के लिए ठाकुर ने भिजवाई है। नरसिंह ने वो रकम रखी, विश्वास के साथ एक हुंडी लिखी द्वारिकाधीश के नाम, और कहा, जाओ द्वारिका के सबसे बड़े सेठ द्वारिकाधीश से ये पैसे वापस मांग लेना। भगत पहुंचे द्वारिका जी। सुबह से शाम हो गई, बाजारों में घूमते, कोई द्वारिकाधीश नाम का सेठ नहीं मिला जो हुंडी स्वीकार के रकम वापस करता। भक्तों ने सोचा, हम ठगे गए, रकम चली गई, चलो जिस काज आए हैं वो काज कर ले, प्रभु के दर्शन कर ले, वापस लौटते समय नरसिंह से रकम का हिसाब कर लेंगे। संध्या का वक्त है, मंदिर के प्रांगण में ठाकुर के दर्शन हो रहे हैं। श्री कृष्ण गाओ ना, महसूस करो द्वारिकाधीश में बैठे हैं आप। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। भगत मंदिर के प्रांगण में ठाकुर के दर्शन कर रहे हैं। संध्या का वक्त है। अचानक एक सांवरा सलोना युवक मंदिर में प्रवेश करता है। एक एक करके लोगों से पूछता है, भाई आप में से कौन से भगत जूनागढ़ से आए हैं जो मेरे सेठ नरसिंह की हुंडी लाए हैं? मैंने बाजार में चर्चा सुनी कि कोई जूनागढ़ से आया मेरे सेठ की हुंडी लाया है। हुंडी शब्द सुना, जान में जान आई, जेब से हुंडी का पर्चा निकाल कर सौंपा,
उस सांवरे सलोने युवक ने उतनी रकम निकाली, गिन करके भक्तों के हाथ में रख दी और कहा, जाकर के उस नरसी से कहना ऐसी हुंडियां रोज लिखा करे, मैं यहां बैठ करके स्वीकारने को तैयार हूं। ऐसी हुंडियां रोज लिखा करे। बोल लखदातार की। ऐसी हुंडियां रोज लिखे, मैं स्वीकारने को तैयार हूं। उसी नरसी की बेटी नानी बाई, और नानी बाई के ससुराल में मंगल कार्य आया। नानी बाई की बेटी सुलक्षणा का विवाह। नानी प्रसन्न है कि बेटी के विवाह में मेरा बाबा भी आएगा। वर्षों हो गए बाबा से मिले, बाबा से मिलूंगी, बाबा अपने हाथों से बेटी विदा करेंगे मेरी। गांव के रीत रिवाजों को पूरी करती हुई नानी बड़ी प्रसन्न है, लेकिन नानी की सास और ननद ने नानी को ताना मारा कि ज्यादा प्रसन्न होने की आवश्यकता नहीं, कि मेरा बाबा आएगा विवाह में, हम तेरे पिता के पास शादी का निमंत्रण नहीं भेज रहे, क्योंकि तेरा गरीब बाप भात में क्या लाएगा, और तेरा तो कोई भाई भी नहीं जो भात भरने आए। हम तेरे भिखारी बाप के पास शादी का निमंत्रण नहीं भेजेंगे। सुनना, नानी बाई ने रो करके अपनी सास और ननद के पांव पकड़े कि मेरे बाबा के पास निमंत्रण भेजो, बाबा जो कुछ भी बन पड़ेगा लाएगा। जब नानी ने पांव पकड़े तो नानी की सास ने, नानी की ननद ने चाल चली कि नरसी को निमंत्रण भेजो, भात के सामान की सूची लंबी कर दो, भात के सामान की सूची लंबी कर दो, गरीब नरसी पढ़ करके आने का साहस ना कर सके। अब सुनना, मनुहार पत्रिका, भात की पत्रिका पहुंची नरसी के पास। पत्रिका लाने वाले ने शिव मंदिर में नरसी को आवाज लगाई, भगत जी कहां हो? आपकी बेटी के गांव से आया हूं, बाहर आओ। नरसी चाव से दौड़े दौड़े बाहर आए, मेरी बेटी के घर से आए हो, बताओ क्या संदेशा है? संदेशा लाने वाले ने कहा, भगत जी आपकी दोहती का विवाह है। नरसी प्रसन्न हुए, मेरी दोहती इतनी बड़ी हो गई, मेरी छोटी सी बच्ची इतनी बड़ी हो गई कि उसकी बेटी का विवाह जरूर आऊंगा, जरूर आऊंगा, जरूर आऊंगा। पत्रिका लाने वाले ने कहा, भगत जी खाली आना नहीं है, शिठानी ने ये भात के सामान की सूची भेजी है और कहा है कि अगर ये सामान ना ला सको तो आने की आवश्यकता भी नहीं है। नरसी ने वो सूची, वो पत्रिका हाथ में पकड़ी और आए हुए उस पत्रवाहक से एक बात कही कि बावले तू गलत पते पर आ गया है। ये देख, इस पत्रिका के सबसे ऊपर लिखा है श्री हरि। ये पत्रिका श्री हरि के लिए लिखी गई है। अरे मैं गरीब पिता, किसी पिता को अपनी बेटी के दरवाजे जाने के लिए निमंत्रण की जरूरत नहीं होती, और मैं गरीब बाप, मैं तो बिना बुलाए भी चला जाऊंगा, लेकिन ये पत्रिका जिसके लिए लिखी हुई है उसे इस निमंत्रण की जरूरत है, क्योंकि मेरी बेटी का भात तो मोर मुकुट बंसी वाला भरेगा। और ये पत्रिका उसके चरणों में पहुंचा दो, क्योंकि इस पत्रिका की जरूरत मेरे बेटे मोर मुकुट बंसी वाले को है। नरसी ने वो पत्रिका द्वारिकाधीश के चरणों में द्वारिका जी भिजवाई। एक गरीब बाप, टूटी बैलगाड़ी, गाने बजाने वालों की टोली, बूढ़े बीमार बैल, खाली हाथ बेटी के दरवाजे चल पड़ा। बेटी के गांव पहुंचकर, बेटी के गांव पहुंचकर नरसी ने आवाज लगाई। नानी दौड़ी दौड़ी बाहर आई है। पिता और पुत्री का मिलन हुआ है। नानी ने कहा, बाबा मेरे भात का सामान नहीं लाए क्या?
ये टूटी बैलगाड़ी, बूढ़े बीमार बैल, खाली हाथ आए हो। नरसी ने कहा बेटी तुझे नहीं मालूम मैंने दुनियादारी छोड़ दी। नानी ने कहा बाबा आपने छोड़ी, मैंने नहीं छोड़ी। बड़ी मुश्किल से निमंत्रण भिजवाया, अगर भात का सामान नहीं लाना था तो आए क्यों। नरसी रो पड़े कि वाह वाह बेटी, तू भी दुनिया वालों के साथ रह के उनकी जैसी हो गई। अगर पिता गरीब हो जाए, अगर पिता गरीब हो जाए, सांवरो आवेगो, थारो वीरो आवेगो, कन्हुड़ो आवेगो। नानी रो रही है, नरसी दिलासा दे रहे हैं। हो नानी बाई ने नरसी समझावे बार बार, सावल वीरो ल्यासी मायरो। हो भाई तेरो, हो बेटी तेरो, सावल वीरो ल्यासी मायरो। ये भरोसा नरसी का है, ताली बजाओ ना। धीरज क्यों छोड़े बेटी, क्यों घबरावे। धीरज क्यों छोड़े बेटी, क्यों घबरावे। राख भरोसो तेरो, सावल शाह आवे। सावल वीरो ल्यासी मायरो। भाई तेरो सावल वीरो ल्यासी मायरो। एक बार तालियां बजा के। ये भरोसा नरसी का है, ये विश्वास नरसी का है। नरसी ने कहा बेटी चिंता मत कर, सांवरो आवेगो, थारो वीरो कन्हुड़ो, और अकेला नहीं आएगा। तेरी भौजाई भामा रुक्मण भी आसी। तेरी भौजाई भामा रुक्मण भी आसी। जो कुछ लिखवाई चीज़ां सगली वो ल्यासी। जो कुछ लिखवाई चीज़ां सगली वो ल्यासी। हो मैंने समधी की चिट्ठी भेजी, सांवरिये के पास मैंने। समधी की चिट्ठी भेजी, सांवरिये के पास। तेरे सासरे से जो चिट्ठी आई थी मैंने अपने पास नहीं रखी बच्ची। हो मैंने सगा की चिट्ठी भेजी, सांवरिये के पास। सावल वीरो ल्यासी मायरो। भाई तेरो सावल वीरो ल्यासी मायरो। तालियां बजा के।
ये भरोसा नरसी का है। नरसी कह रहे हैं सांवरियो है मारो सुख दुख को साथी वाला। सांवरियो है मारो सुख दुख को साथी। टूटी जद गाड़ी आयो बन कर के खाती। टूटी जद गाड़ी आयो बन कर के खाती। अपने भक्तों के लिए क्या से क्या बन जाते हैं। हरि अनंत हरि कथा अनंता कहाँ ही सुनहि बहुविधि सब संता। मेरे ठाकुर की कृपा के अनगिनत उदाहरण। नरसी रस्ते में घटी एक घटना याद करके नानी को समझा रहे हैं कि चिंता मत कर सांवरो, जोर से बोलो सांवरो, थारो वीरो कन्हुड़ो आवे गो। नरसी ने कहा बेटी, कहते हैं नरसी जब अपने गांव से खाली हाथ निकले, बैलगाड़ी टूटी, बैल मर रहे, किसी ने दे दी थी अपनी कि ले जा, हाथ भरने जा रहा है, ले जा काम आएगी। बूढ़े बीमार बैल दे दिए, किसी ने रास्ते में मरमरा जाएंगे, मुझे दाह संस्कार का खर्चा बचेगा, ये समझे इसका काम जाने। टूटी बैलगाड़ी, बूढ़े बीमार बैल, गाने बजाने वालों की टोली, खाली हाथ। नरसी अभी गांव से बाहर निकले कि बैलों ने झटका खाया, बैलगाड़ी गड्ढे में। अपने भगत की फंसी गाड़ी देख मेरा मोर मुकुट बंसी वाला वेश बदल करके गाड़ी के सन्मुख खड़ा हो गया है और कहते हैं अपने भगत की आंख में आंसू ला करके कहा, भगत जी मेरा नाम कृष्णा है, कृष्णा, मैं जात का खाती हूं, कैसे कराऊं? मजदूरी देने के लिए ढेला भी नहीं है पास में, मजदूरी क्या दूंगा? तो मेरे मोर मुकुट बंसी वाले ने कहा, भगत जी आपकी गाड़ी ठीक करूंगा ही करूंगा, कर लो बात। कैसा है ठाकुर सुनना। मेरे मोर मुकुट बंसी वाले ने नरसी से कहा, मैं आपकी गाड़ी ठीक करूंगा ही करूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, एक विनती है। शर्त यह है कि गाड़ी ठीक करने के बाद हाँकूंगा मैं, चलाऊंगा मैं, कर लो बात। मुझे 2-4 भजन सुना देना, मेरा रास्ता कट जाएगा, मुझे मजदूरी भी मिल जाएगी। ये भजन, ये ठाकुर की मजदूरी है, ये भजन ठाकुर के भोग हैं। इन भोगों को झूठा मत करो, इन्हें अमर्यादित तरीके से मत गाओ, पाप मत कमाओ। 3 लोगों का मालिक 2 भजन सुनने के लिए भगत की गाड़ी संवारने को तैयार, चलाने को तैयार। मेरे मोर मुकुट बंसी वाले ने गाड़ी ठीक करी, बैलों पे हाथ फेरा, बैल भी ठीक ठाक। 3 लोगों का मालिक भगत की गाड़ी का हाँकणिया बन के बैठ गया। जिकी गाड़ी सांवरो हाँके, मंजिल पे कैया को नहीं पहुंचे साहब जी। सांवरो गाड़ी हाँक रहे है, सांवरो गाड़ी हाँक रहे है। नरसी कोने में बैठा भजन सुना रहा है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, मेरे बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। बोलो मेरो बाके बिहारी नंदलाल, हाथ ऊपर करके। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। जाके मस्तक मुकुट विराजे, जाके मस्तक मुकुट विराजे, कानन में कुंडल छब छाजे, कानन में कुंडल छव छाजे, चंदा सा मुखड़ा, जय हो। चंदा सा मुखड़ा नंदलाल मेरो है। गोविंद बोलो बोलो, है, गोपाल मेरो दोनों हाथ ऊपर करके।
तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरो काम जाने। बोलो तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरो काम जाने। तू जाने तेरो काम जाने, तू जाने तेरो काम जाने। तू जाने तेरो काम जाने, तू जाने बोलो बोलो तेरो काम जाने रे बाबा। तेरे भरोसे है मेरी गाड़ी, तू जाने तेरो जाने हो, तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरो काम जाने। नरसी भजन गा रहे हैं, संवरिया मुस्कुरा रहा है। 3 लोगों का मालिक गाड़ी का हाँकड़िया बन के बैठ गया। जिकी गाड़ी सांवरों हाँक के मंजिल पे कहीं को नहीं पहुंचे साहब जी। सांवरा गाड़ी हाँक रहा है। नरसी मुस्कुरा के पूछ रहे हैं, भाई तनर कित जाना से, तनर कित जाना से, तनर कित जाना से, तनर कित जाना से। तनर कित जाना से, तनर कित जाना से, दोनों हाथ ऊपर करके कित जाना से, तनर कित जाना से। आज भगत भगवान से पूछे मीठी मीठी बात, तनर कित जाना से। आज भगत भगवान से पूछे मीठी मीठी बात, तनर कित जाना से। कृष्णा खाती नाम मेरो, नगर अंजार न जाना से। कृष्णा खाती नाम मेरा, नगर अंजार न जाना से। नानी बाई बहन धर्म की, मन धर्म निभाना से। नानी बाई बहन धर्म की, मन धर्म निभाना से। आज भगत भगवान से पूछे मीठी मीठी जाना से। आज भगत भगवान से पूछे मीठी मीठी बात, तनर कित जाना से। कन्हैया ने जवाब दिया, नानी बाई बहन धर्म की, मन धर्म निभाना से। नरसी चौंक पड़े, कौन है? थोड़ी देर पहले कह रहा था जात का खाती हूँ, बढ़ई हूँ, गाड़ी ठीक करा लो। अब कहता है नानी का भाई हूँ। नरसी ने चौंक कर आंखें खोली तो देखते क्या है, गाड़ी अंजार शहर में खड़ी है नानी बाई के दरवाजे पर। हाँकड़ियां गायब है, गाड़ी का हाँकड़ियां गायब है। नरसी ने कहा, बेटी चिंता मत कर, यहां तक तो आया था, यहीं कहीं होगा, आता होगा, यहीं कहीं होगा, आता होगा। क्योंकि सांवरियो है मारो सुख दुख को साथी। सांवरियो है मारो सुख दुख को साथी। किसके किसके सुख का दुख का साथी? जरा हाथ ऊपर करके आप गाना, मेरे साथी नहीं गाएंगे, पूरे पूरे हाथ ईमानदारी के साथ। सांवरियो है मारो सुख दुख को साथी। टूटी जद गाड़ी आयो बन कर के खाती। गाओ बन करके खाती। रे आवे मौके पे आडो, रे आवे मौके पे आडो, जो कोई अपनों हो खास आवे। मौके पे आडो, जो कोई अपनों हो खास। सावल वीरो हो जासी मायरो, हो भाई तेरो सांवल वीरो ल्यासी मायरो। नरसी ने बेटी को समझाया, चिंता मत कर। एक बेटी घबरा बैठी, एक बेटी धीरज गंवा बैठी। कब? जब नानी बाई ने देखा उसके ससुराल वालों ने अपने रिश्तेदारों को महल हवेलियों में टिकाया, मगर उसके गरीब पिता को जहां गाय बैल बांधे जाते हैं उस तबेले में। नानी का धीरज टूट गया जब नानी ने देखा उसके ससुराल वालों ने अपने रिश्तेदारों को मेवे पकवान मिठाइयां भेजी खाने को। उसके गरीब पिता को शादी ब्याह के घर की बेटी, ओ बिटिया पार्टी में नहीं आए बेटा, बैठ जा।
वहां मंडल वालों ने एक टाइम की व्यवस्था कर रखी है, खाली एक वक्त का। यहां बरसों का इंतजाम है, वहां एक टाइम का इंतजाम है खाली। काश मैं भी चोला वोला पहन के आता तो डरते कि महाराज जी नाराज हो जाएंगे बीच में खड़े हो। महाराज जी बन के नहीं आया, इसलिए जो मर्जी खड़ा हो जाओ, उठ लो, चल लो। मैं भी सोचता हूँ कुछ आडंबर वडंबर कर लूं, कम से कम सुनेंगे तो लोग। हाँ, रथ पर लेके आएंगे, महाराज जी बहुत बड़े पहुंचे हुए हैं, चमत्कार करते हैं, कम से कम सुनेंगे लोग। वरना क्या है, कड़ी का पकौड़ा कम ना पड़ जाए उधर। चलो निकलो, हो गया। कहाँ जा रहे हैं हम? अब मैं कहां था, मैं भूल गया। नानी का धीरज टूटा जब उसने देखा उसके ससुराल वालों ने अपने रिश्तेदारों को मेवे पकवान मिठाइयां भेजी, मगर उसके गरीब पिता को शादी ब्याह के घर की जूठन इकट्ठी करके भेजी। बाबा के लिए जूठन गई है, बेटी का कलेजा छलनी हो गया। सियाले की रात है, ना ओढ़ने को ना बिछाने को। नरसी ने तबेले में थोड़ी सी जगह साफ करी है, लड्डू गोपाल साथ में है, आसन दिया और स्वयं भक्ति भाव में लीन हो गए, भजन गाने लगे। भोजन की थाली आई, नरसी ने यह कह के सरका दी, बेटी के घर का पानी भी नहीं पीऊंगा। लेकिन नरसी के साथी भूख बर्दाश्त नहीं कर पाए। नरसी ने लड्डू गोपाल की मूर्ति रखी और कहने लगे, ओ जी ओ गिरधारी नटवर नागरिया, ओ जी ओ गिरधारी नटवर नागरिया। हर नानी बाईरो भात भरन ने आओ जी सांवरा। हर नानी बाईरो भात भरन ने आओ जी सांवरा। नरसी भजन में लीन है। नरसी के साथी गांव में भोजन की भिक्षा मांग रहे हैं, वो भूख बर्दाश्त नहीं कर पाए। नानी बाई ने अपने पीहर के लोगों को भीख मांगते देखा गांव में, धीरज और टूट गया, आत्महत्या के इरादे से चल पड़ी। सरवर ये कह तीर खड़ी जो नानी नीर बहावे है, माँ का जाया वीर बिना कुण भात भरन ने आवे है। एक दिन मारो भोलो बाबुल अरबपति कहलायो थो, अन धन रो भंडार घनेरो छोर नहीं कोई पायो थो। अनगिनती के नौकर चाकर याद मणे जद आवे हैं, सरवरिये के तीर खड़ियो नानी नीर बहावे है। नानी बाई आत्महत्या के इरादे से खड़ी है। नरसी ने भगवान का दामन नहीं छोड़ा, अभी भी भक्ति में लीन है। ओ जी ओ गिरधारी म्हारा सावरिया, ओ जी ओ गिरधारी म्हारा सावरिया। म्हारी नानी बाईरो हाथ भरन ने आओ जी सांवरा। हर नानी बाईरो भात भरन ने आओ जी सांवरा। नरसी मेहता ने थारो, नरसी मेहता ने थारो आसरो। नरसी मेहता ने थारो आसरो। मारी बीच सगा में, मारी बीच सगा में लाज बचावन आजो जी सांवरा। हर बीच सगा में लाज बचावन आओ जी सांवरा। नानी बाई ने आखिरी बार आवाज लगाई कन्हैया को, वीरा आज। नानी ने बहुत बड़ी बात कही कि देख वीरा सुन, मुझे तेरे हीरे मोती सोने चांदी का लालच नहीं है, मत लाना, जा जा, मत लाना, जा। तुम हीरे मोती सोने चांदी मत लाना, मुझे लालच नहीं। अरे काम कर, तुम मायरे की चुनरी भी मत लाना, मैं अपने पति से कह के मंगवा लूंगी।
बस एक काम करना, मेरा बाबा तेरे भरोसे आया है। जब चूनर उड़ाने की बारी आए तो आके खड़े हो जाना, बस और कुछ नहीं। क्योंकि तेरे ही भरोसे आयो सावरिया, तेरे ही भरोसे आयो सावरिया। थारी नानी बाई ने चुनर उड़ावा, आओ जी सावरा। हरी नानी बाई ने चुनर उड़ावा, आओ जी सावरा। दीनानाथ दयालु थारो नाम है, दीनानाथ दयालु थारो नाम है। भगतारी नैया पार लगावण, आओ जी सावरा। भगतारी नैया पार लगावण, आओ जी सावरा। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है राम, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। एक बार मैं चाहता हूं सारे गाओ, दोनों हाथ ऊपर करके नरसी की अर्जी आप लगाओ। कन्हैया तुम्हें जिधर तुम छुपे हो, जिधर तुम छुपे हो, तू छुपा हो उधर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। नरसी की करुण पुकार मोर मुकुट बंसी वाले के कानों तक पहुंची। सुनना बेटा, भाई 2 मिनट खाली। नरसी की करुण पुकार कन्हैया के कानों तक पहुंच गई। आत्महत्या के इरादे से खड़ी नानी अचानक गांव के भीतर आने वाले रास्ते पर देखती है बैलगाड़ियां आ रही हैं, सामान लदी हुई, नई बैलगाड़ियां, नया सामान। नानी ने सोचा कौन आ गया, मेरे बाबा की बात सच तो नहीं हो गई, चलूं देखूं। थोड़ी देर के लिए आत्महत्या का इरादा टाल दिया। गांव के भीतर पहुंची है, किसी गांव वाले से पूछा, बाबा ये कौन आया है, ये बैलगाड़ियां किसकी हैं? गांव वाले ने कहा, बेटी एक बहुत बड़ा सेठ आया है। सुनना, एक बहुत बड़ा सेठ आया है, अपना नाम संवलिया सेठ बतलाता है। बोले संवलिया सेठ की। गांव वाले ने कहा, अकेला नहीं है, नाम संवलिया सेठ बतलाता है, 2 सुंदर सिठानियां साथ में हैं, 2 सुंदर सिठानियां भी हैं। गांव वाले ने कहा, लेकिन बेटी इतना बड़ा सेठ, सुंदर 2 सिठानियां, बड़ी अजीब सी बात कह रहा था मुझसे। नानी ने पूछा, क्या कह रहा था? गांव वाले ने कहा, बेटी इतना बड़ा सेठ होके कह रहा था कि मैं तो नरसी का पुराना नौकर हूं, मैं तो नरसी का पुराना नौकर हूं। किसी जमाने में नरसी के बही खाते लिखता था, उस जमाने में एक हुंडी मेरे सेठ की मुझ पर बकाया रह गई थी। आज उस हुंडी की रकम के बदले भात का सामान लाया हूं, क्योंकि मेरे सेठ की बेटी के घर बेटी का ब्याह है। अपने भक्तों के लिए क्या से क्या बन जाते हैं। कहीं कह रहे हैं जात का खाती हूं, गाड़ी ठीक करा लो, और कहीं कह रहे हैं मैं भगत का नौकर हूं। प्रबल प्रेम के पाले पड़ के प्रभु को नियम बदलते देखा, खुद का मान भले टल जाए, भक्त का मान ना टलते देखा। गांव वाले ने कहा, मैंने भेज दिया तेरे पिता के पास तबेले में। इस दृश्य की कल्पना करना, रोंगटे खड़े होंगे कि नरसी तबेले में अभी भी भगवत भजन में लीन है। आगे आगे मुरली वाला, पीछे पीछे नानी। जब कन्हैया तबेले में पहुंचा, तबेले का दृश्य देख के मुरली वाला हैरान रह गया कि नरसी ने भगवान का दामन अभी भी नहीं छोड़ा है। बेटी आत्महत्या के लिए खड़ी है, लेकिन नरसी अभी भी कह रहे हैं, सेठ बड़े तुम सांवरा। ताली बजा के गाओ ना, एक बार बजे तालियां। क्या बात, संकीर्तन वाली ये बात। सेठ बड़े तुम सांवरा, मैं निर्धन कंगाल।
सेठ बड़े तू सांवरा वैन धन कंगाल, जोड़ी हमारी तुम्हारी बन के रहेगी मिसाल, बन के रहेगी मिसाल। अब जरा गौर से सुनना, गौर से। जब नरसी ने कहा सेठ बड़े तुम सांवरा मैं निर्धन कंगाल, मेरा मोर मुकुट बंसी वाला रो पड़ा, कन्हैया रो पड़े। कानों में जब शब्द पड़े कि सेठ बड़े तुम सांवरा मैं निर्धन कंगाल, जोड़ी हमारी तुम्हारी बन के रहेगी मिसाल, मेरा मुरली वाला रो पड़ा। क्यों रोया ठाकुर, क्यों रोया? क्योंकि ये मुलाकात भगत और भगवान की नहीं है, ये मुलाकात एक पिता और पुत्र की मुलाकात है। जिस रिश्ते को नरसी ने जोड़ा, निभाने पुत्र बन के ठाकुर आया है। दोनों हाथ पुत्रवत जोड़ लिए कन्हैया ने। नरसी को एक पिता की तरह आवाज लगाई, बाबा मैं आ गया, बाबा मैं आ गया। बाबा शब्द नरसी के कानों में पड़े, आंखों से आंसुओं का सैलाब निकल पड़ा। उन आंसुओं में बेटे के प्रति सम्मान था, मगर शिकायत भी थी। सम्मान था, सम्मान में कमी नहीं थी, लेकिन पुत्रवत आए हैं ठाकुर, शिकायत थी एक पिता की। जब कन्हैया ने कहा बाबा मैं आ गया, तो नरसी ने आंसू भरी आंखें ऊपर उठाई और बोले, हो इतनी कन्हैया रो पड़े। हाथों में, दोनों हाथों को जोड़कर नरसी को आवाज लगाई, बाबा आ गया। नरसी ने आंखें ऊपर करी, कन्हैया को देखा और कहा, हो इतनी देर लगाई क्यों, 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 हो इतनी देर लगाई क्यों। नानी भी तेरी बहना लागे याद न आई क्यों, नानी भी तेरी बहना लागे याद न आई क्यों, हो इतनी देर लगाई क्यों, हो इतनी देर लगाई क्यों। कान्हा आए, नरसी बोले, कान्हा आए देरी से आए, देरी से आए काहे को आए। देख देख, बिन माँ की बेटी बड़ी लजाई, ये तो मरने गई थी मर भी ना पाई। जा कन्हैया जा, उठा के ले जा तू अपनी गठरी, अब तेरी मेरी खाए ना पटरी। कन्हैया सुनते रहे सर को झुकाए, देरी से आने का कारण बताए। कल्पना करना कैसी भक्ति रही होगी नरसी की कि 3 लोगों का मालिक सफाई दे रहा है कि बाबा विलंब नहीं हुआ। गांव के बाहर छोड़ा, गांव के बाहर छोड़ा, भामा रुक्मणी को लेने चला गया। ये दोनों कहती थी कि ननद के घर सुख दुख हो, भाभियां ना पहुंचे अच्छी बात नहीं होती। गलत तो नहीं कह रहा, मेरी बहन बेटियां बैठी हैं, अपनी अपनी बेटियों की तरफ देखना और इस बात को सोचना कि ननद कितना भी लड़ झगड़ के चली जाए, जो बेटी सुख दुख में, जो भाभी सुख दुख में ननद के दरवाजे नहीं जाती, वो अपना नुकसान करती है। ये बेटियां बोझ नहीं होती, अपनी किस्मत का लेकर पैदा होती हैं। माँ बाप जिसके पल्ले बांधते हैं बंध के चली जाती हैं। विदा होती बेटी अपनी सुख की चिंता नहीं करती। वो कहती है बाबा मैं जैसी भी रहूं, लेकिन जिस आंगन में खेली वो आंगन कभी खुशियों से खाली ना हो। मेरे भैया भाभी की झोलियां भरी रहे, ये आशीर्वाद देके ये बेटियां घर से विदा होती हैं। घर से विदा होती बेटी घर के आंगन में चावल के दाने फेंकती बेटी कहती है
साडा चिड़िया दा चंबा वे बाबुल असां उड़ जाना। साडा चिड़िया दा चंबा वे बाबुल असां उड़ जाना। साडी लंबी उडारी वे साडी लंबी उडारी वे बाबुल केड़े देश जाना। साडा चिड़िया दा चंबा वे बाबुल असां उड़ जाना। बेटी देवी का चित्र होती है, वो पूजनीय पवित्र होती है। माँ बाप जिसके चरण धोते हैं, विदा करते हैं घर से बिलख कर रोते हैं, वो जग में काम महान करते हैं, जो घर से कन्या का दान करते हैं। घर व्यापार बांटते हैं बेटे, प्यार बांटती हैं बेटियां। एक कुल की शान होते हैं बेटे, दो दो कुलों को संवारती हैं बेटियां। मगर बोए जाते हैं बेटे, उगाती हैं बेटियां। बोए जाते हैं बेटे, उगाती हैं बेटियां। पाले जाते हैं बेटे, पल जाती हैं बेटियां। पढ़ाए जाते हैं बेटे, पढ़ जाती हैं बेटियां। आसमान पर धकेले जाते हैं बेटे, कल्पना चावला जैसी, सुनीता विलियम जैसी चढ़ जाती हैं बेटियां। ये बेटियां बोझ नहीं। आज नानी ने बड़ी बहन का धर्म निभाया, बड़ी बहन मां जैसी। बाबा डांट रहे हैं कन्हैया को, नानी ने कन्हैया और भाभियों को पीछे छिपाया। बाबा के सामने खड़ी हो गई कि बाबा मेरा भाई किसके दरवाजे आया है। नरसी बोले तेरे। तो नानी ने कहा बाबा पहली बार भैया भाभी आए हैं, अगर विलंब हुआ तो झगड़ा बहन को करना चाहिए, आप मत बोलो। और फिर घर का झगड़ा है, घर में निपटा लेंगे बाद में, अभी तो चलो ना बाबा, भात का मुहूर्त ना बीत जाए। मैंने सारी उम्र ताने सुने हैं, मेरा भाई नहीं, आज मेरा भाई आया है। आज गांव वालों को बताने का समय आया है कि देखो मेरा भाई भी आया है। आगे आगे नानी, पीछे पीछे भात भरने वाले, पीछे पीछे मेरा मुरली वाला। नानी गांव वालों से कह रही, गांव वालों देखो, ताने मारते थे ना मेरा भाई नहीं है, आज देखो कौन आया है। आयो आयो रे धर्म को भाई, आयो आयो रे धर्म को भाई। आज नाचे नानी बाई, आज नाचे नानी बाई। आज झूमे नानी बाई, आज झूमे नानी बाई। दोनों हाथ, आयो रे धर्म को, दोनों हाथ ऊपर करके। आयो रे धर्म को भाई। वो है अलबेला मदनैनो वाला, वो है अलबेला मदनैनो वाला। जिसकी दीवानी वो कृष्णा है, वो कृष्णा है, वो कृष्णा है, कृष्णा है। कृष्णा है, ओ कृष्णा है। एक बार हाथ ऊपर करना मेरे मुरली वाले के लिए। आयो आयो रे धर्म को भाई, आयो आयो रे धर्म को भाई। अज नाचे नानी बाई, आज नाचे नानी बाई। मेरो आयो रे धर्म को भाई। मेरो आयो रे धर्म सुनना। को भाई। भात भरने वाले नानी के दरवाजे, कोई स्वागत को नहीं खड़ा। एक तो बेटी का पिता, ऊपर से गरीब। लोगों ने सोचा क्या लाएगा, कोई स्वागत को नहीं खड़ा। देखो कैसा समाज है, बेटी का बाप आए स्वागत कौन करे, गरीब हो तो और बुरी बात। कोई पूछे तो हम कहते हैं दुनिया में सबसे बड़ा दान कन्यादान। कभी अपने आप से विचार से सवाल करिए कि अगर दुनिया में सबसे बड़ा दान कन्यादान है तो उस दान को देने वाला छोटा कैसे। बेटी का बाप सिर झुका के बात करता है, पुत्र का बाप सर उठा के बात करता है। कन्या का दान भी मांगता है, ऊपर से कहता है लगाओगे क्या, संबंध कितने में फाइनल करें, इससे अच्छा बिग बाजार में बेच देते, डिस्काउंट पे बच्चा बिक जाता। बेटी के दरवाजे पे खड़े होके ऐसी बातें।
आज नानी के दरवाजे कोई स्वागत को नहीं खड़ा। यह अज्ञानता क्यों है? हमारे घर धर्म ग्रंथ नहीं, अगर है तो पढ़े नहीं जा रहे। एक बार श्री रामचरितमानस का बालकांड पढ़ना, तब पता चलेगा हमारा सत्य सनातन धर्म क्या कहता है। प्रभु राम की बारात जब जनकपुरी में आई, जनकपुरी में राजा दशरथ ने राजा जनक के महल में जब अपना पहला पांव रखा, तो जनक जी सिंहासन छोड़ के दौड़े हुए आए स्वागत के लिए, अगवानी के लिए। जब जनक जी राजा दशरथ के करीब पहुंचे, तो राजा दशरथ ने आगे बढ़कर के जनक जी के पांव छू लिए। जनक जी पीछे हट गए कि मैं बेटी का पिता हूं, पाप मत चढ़ाइए। तो प्रभु राम के पिता राजा दशरथ ने कहा, नहीं महाराज, कौन बेटी का कौन बेटे का, हम दान लेने वाले हैं, आप दान देने वाले हो। भरे दरबार में राजा जनक जी ने झोली फैलाई और कहा, महाराज मेरे बाकी बच्चों को योग समझो, बाकी बेटियों का दान भी मेरी झोली में डालो, ये हमारा सत्य सनातन धर्म है। आज विवाह कॉन्ट्रैक्ट होते जा रहे हैं, लेन देन की प्रक्रिया होते जा रहे हैं, इसीलिए टिकते नहीं। सौदा कब टूट जाए कोई पता नहीं। कम से कम धर्म ग्रंथों को पढ़िए, विचार करिए। आज नानी के दरवाजे पर किसी को अकल आई, अंदर लाओ, रीत रिवाज पूरे करके भगा देंगे नरसी को। जब वो दरवाजे पर पहुंचा है, मेरे मुरली वाले ने मिलनी करी है, मिलाई हो रही है। 4 सोने की गिन्नियां हाथ में रखी, 4 सोने की गिन्नियां देखकर चर्चा हुई, चलो मिलनी अच्छी मिल रही है। फूफा जी ने खाने का पत्तल फेंक दिया, दौड़ पड़े, पहले मिलनी करा लूं, 4 सोने की गिन्नियां रह ना जाए। मामा जी धोती बांधते बांधते भाग पड़े, मेरी भी मिलनी हो जाए। गांव का चौकीदार रिश्तेदार बन के खड़ा हो गया, मेरी भी मिलनी कराओ, कंवर जी को उंगली पकड़ के चलना सिखाया है। शाम हो गई, मिलनी करते करते मेरे मुरली वाले ने लक्ष्मी को आदेश दिया है, लक्ष्मी कब तक मिलनी करूंगा, 8 पहर इस गांव के लोग जो कुछ मांगे इन्हें दे दूं। खाली नानी के ससुराल वालों को नहीं, पूरे गांव को। 8 पहर लक्ष्मी बरसी नरसी की भक्ति की बदौलत। 56 करोड़ के हीरे मोती ठाकुर ने लुटाए नरसी की भक्ति की बदौलत। मायरे की चुनरी भामा रुक्मण भावियों ने उड़ाई नरसी की भक्ति की बदौलत। ऐसा भात ना भरा गया, ना भरा जाएगा, इसीलिए गाता हूं, नानी बाई सी श्रद्धा नरसी सी भक्ति गाओ, नानी बाई सी श्रद्धा नरसी सी भक्ति। करके थे देखो मिलसी चिंता से मुक्ति, करके थे देखो मिलसी चिंता से मुक्ति। हो बिन्नू पक्का है जीने सांवरिया पे विश्वास, बिन्नू पक्का है जीने सांवरिया पे विश्वास। सावल वीरो होना सी मायरो भाई तेरो सावल वीरो, एक बार गाओ, मायरो। श्री कृष्ण पहले आपका धन्यवाद दूं, इस नालायक को इतनी देर तक आपने बर्दाश्त किया, आपने सुना। मैं आपके चरण छूकर आपको धन्यवाद देता हूं। ठाकुर के इस प्रसंग को आपने जितने भाव से सुना, आपकी हाजिरी कबूल करे मेरा ठाकुर, कृपा करे। कोई बात बुरी लगी क्षमा का प्रार्थी, अच्छी लगी ले जाना। आपने इतने प्रेम से सुना, मंडल वालों का धन्यवाद, जो आज के इस भौतिक युग में, इस भजनों के इवेंट के युग में मुझ जैसे नालायक को बुलाकर ऐसी बातें सुन रहे हैं। मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं कि आपने कम से कम भक्ति का, अध्यात्म का ये रूप बचा के रखा हुआ है। ठाकुर आपको और सुदृढ़ करे, आपके विचारों को खुद से जोड़े। आइए, 56 करोड़ के हीरे मोती लुटाए, मायरे की चुनरी भामा रुक्मण जैसी भाभियों ने उड़ाई है। ऐसा भात ना भरा गया, ना भरा जाएगा, इसीलिए मैं कहता हूं, अरे ऐसो भात भर्यो सांवरियो
ऐसो भात भरो सांवरियो शोर मचो चहुओ आयो आयो नंद किशोर आयो। अब कोई जबरदस्ती नहीं करूंगा, अगर कोई खड़ा होकर नाच सकता है अपने ठाकुर का स्वागत कर सकता है तो कर लेना, क्योंकि अभी तक बिठा के मैंने बोर किया, थोड़ी देर के लिए नाच लेना पूरी मस्ती में। स्वागत करना मेरे मुरली वाले का खड़े होकर एक बार नाच करके झूम के। जरा नाच के मिल के ऐसे नहीं, ये खड़े होके मिल के। ऐसो भात भरो सांवरियो शोर मचो चहुओ, ऐसो भात भरो सांवरियो शोर मचो चहुओ। आयो आयो नंद किशोर आयो आयो नंद किशोर। आयो आयो नंद किशोर आयो आयो नंद किशोर। एक बार जरा हाथ ऊपर करके मुरली वाले का स्वागत मिल करके। ये बात मिल के। क्या बात। भाई बन के शाम सलूनो भात भरने आयो। भात भरने आयो, भात भरने आयो। भाई बन के शाम सलूनो भात भरने आयो। भात भरने आयो, भात भरने आयो। भावज रूप में भामा रुकमण ने सागे लायो। ने ऐसा के लायो, हाँ ने ऐसा के लायो। छलक पड़ी नरसी की आँख्या होके भाव विभोर। छलक पड़ी नरसी की आँखों होके भाव विभोर। कोई हाथ नीचे ना रहे जो ठाकुर का स्वागत ना करे। नाच के एक बार नाच के कहना आयो आयो नंद किशोर आयो आयो नंद किशोर। आयो आयो नंद किशोर आयो आयो नंद किशोर। एक बार नाच के झूम के स्वागत करिए मिलके। ये मिलके। क्या बात। ये बात। भर भर लाया तालियां बजा के। भर भर लाया थाल सांवरा रत्न जड़ित आभूषण। रत्न जड़ित आभूषण, रत्न जड़ित आभूषण। तारों जड़ी चूनरी ने के नाचे भामा रुकमण। नाचे भामा रुक्मण, हाँ नाचे भामा रुक्मण। नानी के हिपड़े में नाचा देखो मन का मोर। नानी के हिवड़े में नाचा देखो मन का मोर। नानी के हिपड़े में नाचा देखो मन का मोर। नानी के हिवड़े में नाचा देखो मन का मोर। एक बार हाथ ऊपर करो ना पूरी मस्ती के।
सांवरियो चित चोर, जादू कर दे सांवरियो चित चोर। किस पर जादू करके गया है, जरा हाथ ऊपर करके। जादू कर गयो सांवरियो चित चोर, जादू कर दे सांवरियो चित चोर। आयो आयो नंद किशोर, आयो आयो नंद किशोर, आयो आयो नंद किशोर, आयो आयो नंद किशोर। शर्माना नहीं, ठाकुर का स्वागत कर रहे हो आप, किसी एरे गेरे का नहीं, जरा हाथ ऊपर करके मिल गए। बढ़ावन दौड़ो दौड़ो आवे, दौड़ो दौड़ो आवे, दौड़ो दौड़ो आवे। भावुक भूखो श्याम सलूनो झट से काम पटावे, झट से काम पटावे, हाँ झट से काम पटावे। रोमी गावे श्याम की महिमा बांध प्रीत की डोर, रोमी गावे श्याम की महिमा बांध प्रीत की डोर। रोमी गावे श्याम की महिमा बांध प्रीत की डोर, रोमी गावे श्याम की महिमा बांध प्रीत की डोर। एक बार हाथ ऊपर ठाकुर जी के लिए। आयो आयो नंद किशोर, आयो आयो नंद किशोर, आयो आयो नंद किशोर, आयो आयो नंद किशोर। ऐसो भात भरो सांवरियो शोर मचो चहुओर, ऐसो भात भरो सांवरियो शोर मचो चहुओर। आयो आयो नंद किशोर, आयो आयो नंद किशोर, आयो आयो नंद किशोर, आयो आयो नंद किशोर। कोई हाथ नीचे ना रहे, हाथ ऊपर करके। श्री कृष्ण गोविंद, श्री कृष्ण गोविंद, मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पिता मात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे 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 कृष्णा, राधे 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 कृष्णा, राधे 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 कृष्णा, राधे राधे बोलो। राधे कृष्णा, राधे 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 कृष्णा, कृष्णा हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे हरे, हरे कृष्णा।